अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज बड़ी मुख्तलिफ चीज़ बन रही है और इससे पहले मैंने भी नहीं सिखाई, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट की है बहुत ही आला रेसिपी। और क्या है ये? आप सभी लोगों ने बीफ वेलिंगटन का नाम सुना होगा। तो बीफ वेलिंगटन तो मैं नहीं बना रही हूँ, इसको तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ शेफ़ स्पेशल चाप वेलिंगटन विद मशरूम सॉस। बहुत आला रेसिपी है कॉन्टिनेंटल स्टाइल में, ये आप सीखने वाले हैं और इसके साथ उसके अकम्पनीमेंट वगैरह होंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। आई थिंक ऐसी ये वाली रेसिपी किसी ने नहीं बनाई है। आई गेस के यूट्यूब पे भी नहीं होगी, या जहाँ कहीं भी आप लोग देख रहे होते हैं मे बी कि ना मिले, मेरा प्रोग्राम देखिए तो आपको बहुत ही आला रेसिपी मिल रही है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं रोल करूँगी पफ पेस्ट्री को, क्योंकि पफ पेस्ट्री थोड़ा सा टाइम ले लेती है और अगर ये फ्रीज़ हुई भी हो तो फिर तो और भी मसला आ जाता है। अच्छा, बीफ वेलिंगटन आप जो लोग जानते हैं और जिनका इस चीज़ से ताल्लुक़ है कुलिनरी से, तो उन्हें पता है कि बीफ वेलिंगटन जो है वो रॉ बीफ के साथ बनाई जाती है और बहुत ही बड़ा मोटा पीस होता है उसका, जो कि इसमें इस्तेमाल किया जाता है और उस पर पफ पेस्ट्री को रोल किया जाता है, ठीक है। और मीट रॉ होता है बिल्कुल। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने चाँप ली है और चाँप को मैंने पका लिया। भाई हम तो रॉ मीट का हमारा क्या सवाल खाने का, तो हम तो नहीं खाएंगे। तो मैंने क्या किया, चाँप को पका लिया है और चाँप में थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, इतना सॉल्ट कि वो थोड़ी नमकीन हो जाए, और गार्लिक डाला है, पानी डाला, पका लिया। ये यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, ये पकी हुई रखी हुई है। अब मैं इसको यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, ये मैंने जो ½ किलो का पैकेट होता है, ये मैंने हाफ लिया हुआ है अभी। इसको बहुत पतला ना कीजिएगा, क्योंकि पतला हो जाएगा तो, क्योंकि इसमें हड्डी है, तो फिर वो हड्डी जो है वो उसको वो ज़ख्मी कर दी, पेस्ट्री जो है वो ज़ख्मी हो जाएगी। अच्छा, चाँप अच्छी दीजिएगा। हमारे पास कुछ अच्छी आई हैं, कुछ ऐसे ही आ गई हैं। अब मैं दिखाऊं, ये भी चाँप कहला रही है, इसको भी चाँप कहते हैं। ऐसे भी आ गई है और ऐसी भी आ गई है, ठीक है ना। तो देखभाल के लीजिएगा, जब ये डिश आप बना रहे हों तो आपको भरपूर चाँप चाहिए, जैसे ये है, ठीक है। मीट होना चाहिए उसके ऊपर। अच्छा, हड्डी के ऊपर जो मीट लगा होता है उसे ना उतरवाइएगा, उसे लगा रहने दें, क्योंकि वो कसाई अपने पास रखेगा, कीमा बनाएगा, उसे मिक्स कर देगा। आपसे उसने वज़न में गोश्त लिया लेकिन आपको कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो आपके पास चाँप इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। ये आ गई है। अब मैं इसको क्या करूँगी, आप पहले चाँप को देख लीजिए कि साइज़ क्या है उसका, फिर हम उसके हिसाब से इसको कट करेंगे। और इसको आपने पैक करना है। एग वॉश लगाएंगे, इसको बंद कर देंगे। इसको ऊपर से लेके अपनी पेस्ट्री को थोड़ा ऊपर तक कर लें। हड्डी नज़र आए कोई मसला नहीं, लेकिन गोश्त पूरा कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, लेकिन जब ये बेक होगी ना, ये बहुत ही खूबसूरत और खाने में इंतहाई मज़ेदार। यहाँ से भी खुल रहा हो तो एग वॉश लगा लें। ठीक है, तो वो मेरे हाथ ज़रा औंडे वाले हो गए हैं। थोड़ा सा इसको बिठाएंगे और ये डिश है मेरे पास, इसमें लगा देंगे और जितने भी हैं हमारे पास उनको हम एग वॉश लगाएंगे। अभी मैं सारी ये बनाऊंगी, डिश में हमारी जितनी गुंजाइश है लगा दूंगी मैं, ये आपको नज़र आता रहे। अच्छा, इसके साथ मैं कुछ वेजिटेबल्स दूंगी और बटर राइस देंगे हम, ठीक है। तो ये आपका मुकम्मल खाना बन जाएगा। और अगर आप इसको अकेले देना चाहें, अकेले तो नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा इसके साथ।
तो फिर आप इसको एज ए स्नैक सर्व कर सकते हैं। देखें जी, हड्डी नज़र आ रही है, कोई बात नहीं। और हड्डी नज़र आए अच्छा है, नहीं नज़र आए, देखो हमारे में कुछ में नज़र आ रही है, कुछ में नहीं नज़र आ रही, क्योंकि जिसमें है हड्डी उसमें से तो नज़र आएगी। यार मेरा मलमल का कपड़ा किथे, यहाँ है। सील कर देंगे ऊपर से, या मुझे हाथ सुखाने पड़ेंगे। वो अंडा ज़रा भी लग जाए ना, फिर वो डिस्टर्ब ही करता रहता है। अच्छा, पेस्ट्री आपकी कहीं से फट जाए तो उसे मेंट कर लें, जोड़ लें, आराम से जुड़ती है, कोई मसला नहीं है। ये देखें, अब ये खुला है ना, ये देखें, देखा है, ओके। अंडा लगाएं क्योंकि उससे सील करना है हमने। ये देखो सील हो गया, अब इसको बिठाना है, ये बिठा दिया, ठीक है। ये लाइन से भी आ जाएंगी, सारी बैठ जाएंगी। इस पे एग वॉश लगाएंगे हम। कितनी गुंजाइश है देख लेती हूँ मैं। अच्छा, ओवन को ऑन करेंगे 180-190 तक में ऑन कर लीजिएगा। फ़ैन है आपके पास तो आप इसको 180 पे कर लीजिएगा। और जिनके अवन में फ़ैन नहीं है, गैस का है, और इलेक्ट्रिक फ़ैन अवन्स बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनमें फ़ैन नहीं होता, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसको 190 पे करेंगे। मैंने अपने अंदाजे से इसको काट लिया है। अच्छी गोश्त वाली चाँप लीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। आप कहेंगे वाह वाह क्या डिश बताइए भाई। अच्छा, मैं क्या करूँगी, ब्रेक अगर आ जाएगी, क्योंकि अभी मुझे सबको एग वॉश करना है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसको अवन में रख दूँगी, ठीक है। अवन में सबको पता है कैसे रखा जाता है। ठीक है, अब एग वॉश मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि ब्रेक आ जाएगी तो मुझे इसको भी बनाना है, बकिया जो हैं इनको भी बना लेंगे। अच्छा जी, एग वॉश कर रहे हैं। ये लगा लें, इससे एक्चुअली कलर अच्छा आ जाता है। वैसे तो पफ पेस्ट्री बेक हो जाएगी, लेकिन इससे कलर अच्छा आ जाएगा। आपने साइज़ देखा कितना बड़ा हो गया, वेरी प्रेजेंटेबल। जब ये कि बेक होके निकलेगी ना, तो ये बहुत ही प्रेजेंटेबल है। चलिए इसको निकालूं। अच्छी तरह से लगा ली। अच्छा, मैंने तिल लिखे हुए, तिल नहीं लगाए, छोड़ दें, ऐसे ही बहुत अच्छी है। थोड़े फासले पे, एक दूसरे के फासले पे। डिश अगर आपकी छोटी पड़ रही हो सकता है कि मैं एक और डिश लूँ, आई गेस मुझे चाहिए होगी। मुझे एक डिश और दीजिएगा, ऐसी वाली जो छोटी वाली है ना, वहाँ रखी है। तो हम 2 डिशेज में को कर लेंगे, लेकिन हमें इसको फासले पे रखना है, ये ख्याल रखिएगा, वरना जुड़ जाएगी, क्या फ़ायदा इतनी मेहनत की। और आपकी जो डिश है, चलें देख रहे हैं आप लोग, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा कि मैं हमेशा मलमल का कपड़ा इस्तेमाल करती हूँ, ब्रश कभी नहीं यूज़ करती। हालांकि मेरे पास ये ब्रश हैं इसके, लेकिन ब्रश प्रोफेशनली एक्चुअली होटल्स में इस तरह से काम होता है, कोई ब्रश नहीं। ब्रश तो खो के पता नहीं कहाँ का कहाँ जाएगा होटल में। खूब अच्छा सा लगा ले। अच्छा, बेकिंग टाइम क्या बताऊँ आपको, 15-20 मिनट तो लगेंगे। अपने यहाँ देख लीजिएगा कि कितनी देर लग रही है आपके अवन में, खुद चेक करें। सुनहरा हो जाए निकालें, सुनहरा हो जाए, फूल जाए। पफ पेस्ट्री को फूलना है ना। अच्छा जी, मैंने चाँप वेलिंगटन जो मैंने बनाई है,
اس کا سارا پروسیجر میں نے آپ کو سکھا دیا تھا. اب وہ اوون میں ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا بیک ہونے کا انتظار کریں گے کہ وہ گولڈن پفی ہو جائے تو اس کو نکال دیں گے. چاپ آلریڈی پکی ہوئی ہے تو چاپ کے پکنے کا کوئی ایشو اس میں نہیں ہے. اچھا جی, سوتے ویجیٹیبلس بنا رہی ہوں میں اس کے ساتھ. تو اس میں صرف زوکینی اور کیرٹ کو استعمال کروں گی, تو جتنی مرضی لے لیں, کوئی ناپ توڑ نہیں ہے. اچھا جی, اس میں میں کوکنگ آئل ڈالوں گی تھوڑا سا, اس کو سوتے کریں گے. زوکینی ایسے ڈالیں گے, جلدی سے پک جاتی ہے. زوکینی کو اوور کوک کبھی نہ کریں. سالٹ ماریں گے, تھوڑی بلیک پیپر. اچھا, مکس ہرب ہے میرے پاس, کوئی بھی ہرب ہے استعمال کر سکتے ہیں. مکس اٹالین ہرب ریسیپی میں آپ کو یہ سوتے ویجیٹیبلز نہیں ملیں گی, باقی جو چیزیں ہیں وہ مل جائیں گی آپ کو. اچھا, زوکینی جب بھی پکائیں گے, ایک تو یہ کانٹیننٹل کھانوں میں اچھی لگتی ہے, پاکستانی کھانا اس میں مزیدار مجھے نہیں لگتا, ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو لگے. تو اس کا کرنچ رہنا چاہیے, کرنچ رہے گا تو شیپ رہے گا. زیادہ سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں, پانی کا چھینٹا مار سکتے ہیں بس, اس کو کوئی بلانچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اچھا جی, بہت ہی تھوڑا سا بٹر, بہت ذرا سا پانی. کیا کلر بنا ہے جی, نہایت خوبصورت. جب بھی زوکینی آتی مجھے ایک بات یاد آتی کہ ایک سیلڈ میں نے تھائی لینڈ میں کھایا تھا, اور وہ آپ کو سکھانا چاہتی ہوں. پروگرام ختم ہوگا, دماغ سے بات پتہ نہیں کہاں کی کہاں گئی. تھوڑی سی دیر پکاؤں گی, اور سیم پروسیجر میں کیرٹ کے ساتھ کروں گی, ٹھیک ہے. اور اس کے فوراً بعد ہم نے اسی وok میں بنانا ہے مشروم ساس. ایک ہی 1 پاٹ کوکنگ ہو رہی ہے جی. چلیں لیجیے, اصل میں ہمارے چولہے اتنے تیز ہوتے نہیں ہیں, یہ مسئلہ ہے, ورنہ 2 منٹ کا کام ہے یہ. اچھا, اس کے کوکنگ ٹائم میں اور کیرٹ کے کوکنگ ٹائم میں فرق ہے, اس لیے میں دونوں کو الگ الگ کر رہی ہوں. کوکنگ آئل, اچھا کیرٹ کو میں نے بلانچ کیا ہوا ہے. سبزی کی کوئی ناپ تول نہیں ہے, صرف اس کی رونیس کو ختم کرنا ہے. ویری لٹل سالٹ اینڈ جسٹ اے پنچ آف بلیک پیپر. ہرب کی ویسے ضرورت نہیں, اتنی اس میں لگی ہوئی ہے, بہت ہی ذرا سی ڈالوں گی. جسٹ اے پنچ آف اینڈ بٹر. اچھا, اس کے بعد میں کیا کروں گی, اس میں ہم آئل اور بٹر ڈالیں گے. مشروم ساس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ گارلک جائے گا, تھوڑی سی انین ہے, اینڈ میدا. میدے کے ساتھ اس کو تھوڑا سا بھونیں گے, اور اس کے بعد بقیہ اجزا جائیں گے, وہ میں ابھی آپ کو بتا دوں گی. چلیے جی, ڈن ہے یہ بھی. اچھا, ساس کے لیے بٹر میں بعد میں ڈالوں گی. بٹر کا ٹیسٹ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے, تو اس لیے یہاں آتے ہیں. گارلک ہے, انین ہے, میدا ہے, سالٹ پیپر ہے, مشروم پورا کین ہے یہ, اس کو میں نے موٹا چاپ کیا ہوا ہے. کریم اینڈ چکن اسٹاک, اینڈ سویا ساس. ٹھیک ہے جی, اتنا ہے اس میں, بس ضرورت نہیں ہے. اب میں اس میں ڈالوں گی, ٹک جاؤ بھائی. اچھا, گارلک ہے, 2-3 جوے لے لیجیے. انین بھی ساتھ ہی ڈال دیں, انین کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ساس میں, دونوں کا.
अनियन के रॉनेस को डिसअपेयर करना है, स्लाइटली सॉफ्टनेस आ जाए इसमें। कॉन्टिनेंटल खानों को भी बड़ा देखभाल के बनाना पड़ता है। अच्छा जी, मैदा, इसे मैं हर्ब का इस्तेमाल नहीं करूँगी। तकरीबन 2-2.5 खाने के चमचे आप डाल देंगे मैदा। अच्छा, अब मैं मक्खन डालूँगी। मक्खन डाल के ज़रूर बनाएं, इससे आपको टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और मैदा जो मुझे भूनना है ना, वो खूब अच्छा भुनेगा। मैदे की अपनी खुशबू आएगी। ये मैदा भुन रहा है, अब इसके साथ ही प्याज, गार्लिक सब हो जाएगा। अच्छा, मैदे की खुशबू जब आए तभी उसमें दूसरे अज्जा को शामिल किया जाएगा। ब्लैक पेपर डाल दूंगी थोड़ी सी। ब्लैक पेपर बहुत ना डाला करें, वाइट पेपर तो बहुत ही छू के बिल्कुल। नमक भी डाल दूंगी ज़रा सा, अभी नहीं डालेंगे क्योंकि सोया सॉस है। फाइनल करेंगे इसकी सीजनिंग को बिल्कुल लास्ट में। चलो जी, अब क्या है, मशरूम। पूरा एक कैन है, इसको मैंने मोटा चॉप किया है। सॉस में आप मोटा चॉप करके डालेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। चिकन स्टॉक, अच्छा ये मैंने हड्डियों से ही बनाया है, कोई नाप तोल नहीं रखी हुई, बस अपने अंदाजे से सब कर रही हूँ। आप लोगों को तो मैंने दी है, पर मैं अपने अंदाजे से कर रही हूँ। बस चीज़ें मुझे ला के दे दी गई हैं और मैं कुकिंग कर रही हूँ। व्हाट हैपन। अच्छा जी, इसको कॉन्स्टेंटली आपने स्टर करना है। सोया सॉस 2.5 खाने के चमचे, ब्लैक पेपर मैं डाल चुकी हूँ। इसमें क्रीम है, लास्ट में क्रीम जानिए। तो ये हम जब इसमें जोश आ जाएगा, गाढ़ापन बनेगा, तब इसमें क्रीम चली जाएगी। सीजनिंग को हम चेक करेंगे, उसको फाइनल करेंगे एंड डिश इज़ डन डना डन। अच्छा जी, मैं ज़रा देखने जा रही हूँ। क्या जाऊँ जी? आप मुझे इजाज़त दें तो मैं जाऊँ। चलिए जी, मैं दिखाती हूँ आपको। नहीं जी, अभी टाइम है, बिल्कुल भी नहीं छुएंगे और इसको होने देंगे। अच्छा, पफ पेस्ट्री पर आप एग वॉश मर्जी आपकी लगाना चाहिए, लेकिन उससे ज़रा अपीयरेंस अच्छा बन जाता है, सुनहरा रंग बन जाता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, मेरा ख्याल है बाय मिस्टेक अदरक लिखी हुई है, तो अदरक नहीं है इस डिश में, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर उसी तरह से मशरूम सॉस पक रहा है। क्रीम जाएगी। सॉस होता है कि होती है? हाँ, अभी पूरा निकालूंगी इसको भी। क्रीम लास्ट में हम डालेंगे, अभी ज़रा पतला पतला लग रहा है, थोड़ा सा पकाएंगे तो ये इसमें क्रीम वैसे ही गाढ़ी हो जाती है, आपको मालूम है। अच्छा, क्रीम होता नहीं है, क्रीम होती है, ये तो मुझे पक्का मालूम है। लोग कहते हैं क्रीम होता है, इतना अजीब सुनने में लग रहा होता है। क्रीम कैसे होता है? रबर स्पैचुला, ये वेस्टर्न डिश है जी, इसके बारे में बता दूं मैं आपको। जब हम कॉन्टिनेंटल की बात करते हैं तो इसमें वेस्टर्न कंट्रीज, दुनिया भर के कंट्रीज में से आ सकते हैं, तो ये वेस्टर्न डिश है। देखें जी, क्या आला कंसिस्टेंसी उसकी तैयार हुई है। और यकीन जानिए, मैंने रेसिपी में एक चीज़ भी नाप तोल के नहीं रखी। सोया सॉस ऐसे डाल दिया मैंने, और प्याले में चीज़ें मैंने निकाली थी, और यखनी मैंने पकवा ली लड़के से, उससे कहा छान के प्याले में डाल दो, उसने डाल दी, कोई नाप तोल नहीं की। मैदा ऐसे ही डाल दिया, अल्हम्दुलिल्लाह डन डना डन। ये सारी चीज़ें पता है कब होती हैं? जब आपके पास तजर्बा होता है। मैं ये कहती हूँ ना आप लोगों से कि पुराना होना अलग चीज़ है, भाई पसंद का चमचा मिलना भी बड़ी मुश्किल बात है। हाँ, तो पुराना होना अलग बात होती है और पुराना और तजर्बेकार होना अलग बात होती है।
ऑफ। अच्छा, इस क्रीम के बारे में कहा जाता है कि ज़्यादा ना पकाएं, जितना मर्जी पकाएं, कुछ नहीं होने वाला है इसको, ना फटेगी ना सिलेगी, कुछ नहीं होगा। टेस्टिंग। कलर देखें क्या प्यारा है, मशरूम सॉस का कलर जो होना चाहिए। एकदम 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 फिनिश, आला। इतनी परफेक्ट इसकी सीजनिंग है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, आपको लुत्फ आ जाएगा। और नो चिकन पाउडर, नो नथिंग। जब पहले कुकिंग होती थी, चिकन पाउडर इजाद नहीं हुआ था, फिर क्या होता था? तो चिकन पाउडर के लोग मोहताज हो गए। जब तक वो भर भर के ना डाल लें, उनको करार ही नहीं आता। और मैं रेस्टोरेंट में पहले ही कह देती हूँ, अगर मैं खाना खा रही हूँ कहीं बाहर, चिकन पाउडर डालोगे? जी मैडम डालेंगे। नहीं डालना, उसको मैं ये बोलती हूँ, मेरे खाने में नहीं डालना। तुम्हें चिकन पाउडर के बिना पकाना नहीं आता? वो जी मैडम, फिर वो टेस्ट कैसे आएगा? तो तुमने क्या किया भाई, और दूसरा इंग्रेडिएंट ने क्या किया? जिस सिर्फ चिकन पाउडर ही क्यों टेस्ट देगा, मुझे आप ये बताइए। चंद साल पहले तक चिकन पाउडर नहीं होता था, ठीक है? तो फिर होटल्स में खाना कैसे पकता था? खाना ऐसे पकता था जैसे मैंने आपको सिखाया, बिल्कुल ऐसे। और मैं आपको अभी बिल्कुल एक बात बता देती हूँ कि जिस ज़माने में चिकन पाउडर इस्तेमाल नहीं होता था, खाना इंतहाई लजीज होता था। मैं उन रेस्टोरेंट्स को याद करती हूँ, कुछ बंद भी हो गए, उनमें चाइनीज़ रेस्टोरेंट भी हैं। अच्छा, वो लोग MSG को यूज़ करते थे, तो MSG को यूज़ किया, ठीक है। वैसे तो चिकन पाउडर और MSG ऑलमोस्ट द सेम थिंग। तो वो MSG को यूज़ करते थे, वो MSG के बिना नहीं पका पाते, कहते ये लाजिम है क्योंकि ये है फ्लेवर इन्हेंसर, लेकिन ऑब्वियसली केमिकल है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। घरों में जो खाना पकता है, घरों में भी ढेरों ढेर डाल देते हैं, तो उसके बिना खाने में लज्जत लाने की कोशिश करें। और उसके अलावा सीजनिंग, आपकी सीजनिंग बहुत करेक्ट होनी चाहिए और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलें जी, मैं जाऊंगी अवन की तरफ। ज़रा ये पहन लूँ, हाथ तो इतने जल चुके हैं कि हाथों पे निशान ही निशान है बस। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखेंगे। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहूँगी आप लोगों को, जब भी अवन खोलें, घर में खोलें, कहीं पे भी करें, अवन के सामने से नहीं, साइड से खोलें। ये देखें, मैं इसको धुआं इसको निकल जाने दें। मेरे साथ हो चुका है, मैं आपको बताऊं, आँखों में इतनी तकलीफ़ होती है, ये निकल जाने दें। आहा, वेरी नाइस। ये अवन का धुआं आँखों को इतनी तकलीफ़ देता है कि बयान से बाहर है। और अपने आप को साइड पे कर लें। बिस्मिल्लाह। ये ज़रा सी रहती है भाई, ज़रूरत है तो मैं साइड चेंज करती हूँ, ठीक है? अभी मैं नीचे वाली नहीं हुई क्योंकि ये ट्रे उसके ऊपर रुकावट आ गई है। अच्छा देखो, अगर नीचे का हिस्सा नहीं हुआ तो जो हो गई उसको मैं निकाल रही हूँ, ठीक है? कितनी प्रेजेंटेबल है देखें। जो नहीं हुई होगी मैं उसको रखूँ, ये नहीं हुई है, इसको पलटा के रखूँ क्योंकि ये लेट गई थी। जो लेट गई है ना, उसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। ऐसे पफ पेस्ट्री में डिश को चिकना करने की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है? लेकिन कभी ज़रूरत पड़ जाए तो कर लें, हल्का सा कर लें। बस मैं इनको पलटाऊंगी, इनको वापस रखूंगी। जो हो चुकी है उसको निकाल लिया है मैंने, कि साइड को चेंज करें क्योंकि भाई लेट गई थी, ये भी लेटी भी है। अच्छा, पफ पेस्ट्री की ट्रिमिंग्स आपके पास बचती हैं, उसे ज़रूर उठा के रखा करें। ये बड़े काम की चीज़ है, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी। अभी मेरे पास तो टाइम नहीं है और शायद मेरे पास ट्रिमिंग्स भी नहीं है। चलो जी, मैं इसको वापस रख रही हूँ। देखें जी। अच्छा, अवन की सफाई ज़रूर होनी चाहिए, ये स्मोक इसलिए भी बनता है। चल लें जी, ये गई बेक होने के लिए जितनी भी इसमें गुंजाइश बाकी है। अच्छा, ये क्योंकि ज़रा खड़ी रह गई थी तो ये हो गई है, देखें।
पकाएं, हाँ जी देखें, ठीक है। तो ये हमारी है चाप वेलिंगटन। अच्छा जी, प्लेटिंग की तैयारी होगी, उसके लिए हमारे पास सब्जियां हैं। कंप्लीट खाना बनाया है ना मैंने इसका। तो मैं इसमें बटर राइस दूंगी, सब्जी दूंगी। आप सिंगल पोर्शन इसमें निकालेंगे जैसे हम रेस्टोरेंट में देते हैं। अच्छा, राइस का पोर्शन बहुत नहीं होगा, राइस का पोर्शन थोड़ा होगा। अच्छा जी, हमारी जो चाप वेलिंगटन है वो यहाँ शेफ़ स्पेशल, शेफ़ स्टाइल में आप देख रहे हैं। तो यहाँ ये तैयार है, मैंने इसको मुकम्मल खाना बना दिया है। आप चाहें तो इसको टी टाइम पर भी, जैसे पार्टी हो रही है घर में, पार्टी दिन गए अब पार्टी की बात नहीं करते, छोड़ें। कभी आपका मूड हो रहा है वैसे ही खाने का, तो फिर आप इस तरह से भी खा सकते हैं। और फिर कोई ना कोई सॉस आपको इसके साथ चाहिए, तो मैंने मशरूम सॉस इसके साथ दिया है। तो आप मशरूम सॉस के साथ इसको सर्व करें, आपको लुत्फ़ आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये मुकम्मल खाना करके दिया है मैंने आपको। हमने यहाँ पे अलहदा से दिया है, उसके ऊपर नहीं डाला। अच्छा, ये याद रखिएगा कि आपने ये चाप, क्योंकि हमने इसको पफ पेस्ट्री से कवर किया है ना, तो आप सॉस इसके ऊपर नहीं डालेंगे, आप इसको अलहदा से पाउच में सर्व कीजिए। तो फिर जब जो भी खा रहा है वो अपने आप को खुद सर्व कर लेगा। उसके ऊपर आप सॉस डालें और फिर खाएं, ओए होए पफ पेस्ट्री और मशरूम सॉस, ख़त्म है। बहुत आला बनता है और ये सॉस तो जवाब ही नहीं है। अच्छा, सॉस में लास्ट में चाहें तो थोड़ा सा पार्सली डाल सकते हैं, तो मैंने इसमें ऊपर डाल दिया है। मुझे उस वक्त मिला नहीं था, अभी मिला तो मैंने अभी डाल दिया है इसको गार्निश करने के लिए। अदरवाइज़ आप सॉस में थोड़ा सा लास्ट में अगर चाहें तो डाल सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये मुकम्मल खाना है, इसके साथ मैंने सब्ज़ी को भी दिया है, चावल हैं, आपको पूरा मिल रहा है खाना। राइस की फॉर्म में स्टार्च है, वेजिटेबल की फॉर्म में आपको विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलते हैं, स्टार्च भी मिलता है। और स्टार्च पफ पेस्ट्री में भी है, और चाप प्रोटीन है, मशरूम प्रोटीन है, ठीक है जी। बेहतरीन खाना मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है, तो ये ज़रूर बनाएं। मेरा तो ख्याल है बिल्कुल बनाएंगे। जिन लोगों को चॉप्स खाने का शौक़ है वो तो बना ही डालें। मैंने जो चॉप्स को पकाया उसमें खुद में इतनी लज्जत है कि जब ये पफ पेस्ट्री से मिलने वाला है तो ये बहुत ही आला हो चुका है। चलने जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली ये मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।